नेशन टाइम से मैं हूं आपके साथ निशा पारचा। अगर भारत में शादी की बात की जाए तो लड़कों की उम्र अलग है और लड़कियों की उम्र अलग। जी हाँ, लड़कों की उम्र है शादी के लिए 21 साल, तो वही लड़कियों की थी 18। हमने थी इसलिए लगाया क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में जो बिल पास किया गया है वो है द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। इसके तहत लड़कियों की जो उम्र है वो लड़कों के समान कर दी गई है, जो कि लड़कों और लड़कियों की उम्र शादी की अब 21 कर दी गई है। ये बदलाव पूरे 43 साल बाद किया गया है। इससे पहले ये बदलाव सन 1978 में किया गया था और 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन किया गया था और तब लड़कियों की जो उम्र थी वो 15 से 18 की गई थी। शारदा एक्ट में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है, जो कि इस बार लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 कर दी गई। लोगों ने इस बिल का तहे दिल से वेलकम किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इस बिल को लेकर सरकार पर कई तंज कसे हैं। जैसे सबसे पहला नाम जो आता है वो सपा सांसद शफीकुर रहमान का है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि यदि लड़कियों की उम्र 18 से अधिक की जाती है तो उन्हें आवारागर्दी करने के लिए और अधिक टाइम दिया जाएगा। अब ऐसे नेताओं की सोच के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कुछ और नेताओं के बयान की, तो उनका कहना है कि मोदी सरकार इस बिल को जो पेश कर रही है वो इसलिए कर रही है सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता को इलेक्शन के मुद्दे से भटकाने के लिए। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, हमें ज़रूर बताएं। एक्ट के लिए जो हमारा एक पक्ष था हमने उससे बात कर लिया, जो कि लड़कियां थी, और दूसरा पक्ष हमारा बाकी था जो कि महिलाएं हैं। महिलाएं मतलब जो लड़कियों की माताएं हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जो बिल पास हुआ है उसके लिए वो क्या सोचती हैं, क्या लड़कियों की जो शादी को लेकर जो न्यूनतम एज थी वो 18 से 21 कर दी गई है, वो सही है या गलत है, आइए पूछते हैं। हाँ मैम, वो एकदम सही है, क्योंकि लड़कियों की उम्र 21 ही होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी हक है पढ़ाई करने का। अब हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पैरों पर खड़े हों। पहले जैसा नहीं है कि आप मतलब घर में जल्दी शादी कर दो ये वो। अब बच्चों को हक है पूरा पढ़ने का और अपने पैरों पर खड़े हों। जैसे कि वैसे भी क्या होता है मैम, बच्चे जब शादी जल्दी हो जाती है तो वो बच्चे भी उनके फिर जल्दी हो जाते हैं। उसमें उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, उनको संभालना नहीं आता है बच्चों को। तो इसलिए सरकार का एकदम फैसला सही है कि उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, है ना। ये सरकार में बहुत अच्छा फैसला लिया गया कि भाई लड़कियों की उम्र बढ़ा दी गई है। बहुत ही हम इससे सहमत हैं, हर तरह से बहुत अच्छा फैसला है। इससे बच्चों मोदी सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया है लड़कियों की उम्र के लिए 21 साल का, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 18 ईयर्स में मुझे लगता है कि लड़कियों में वो मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता है और वो कि अपने लिए पूरा अच्छी तरह सोच सके। और आजकल हर लड़की, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ के अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये फैसला सरकार का एकदम परफेक्ट है, क्योंकि लड़कियां अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाती और जल्दी से 12th हुई और उसके बाद शादी का पेरेंट्स डिसीजन ले लेते हैं और उनकी शिक्षा भी आधी अधूरी रह जाती है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है लेकिन वो हो नहीं पाती, क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में मतलब सोचती तो है कि हम कुछ करें, लेकिन उस तक वो पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि शादी का बीच में अड़ंग लग जाता है उनका कि शादी हो जानी चाहिए। और वो जो है, बल्कि हम तो चाहते हैं और शादी 1-2 साल बाद और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब बाद में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी परफेक्ट उनकी जो उम्र है वो और उनकी शिक्षा एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना सब कुछ मतलब आराम से कर सकें। आपके हिसाब से कितनी एज होनी चाहिए? 23-24। मोदी सरकार के इस बिल से लड़कियों को अपना फ्यूचर सेट करने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा फैसला है मोदी सरकार का, इससे लड़के अपना फ्यूचर जो है मतलब सिक्योर कर पाएंगी और सेल्फ आप शादी एक मेरे हिसाब से एक और चॉइस होना चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को फुलफिल करना है। इट्स लाइक कि आप लड़की के पास चॉइस होना चाहिए कि वो करना चाहती है और वो कब करना चाहती है अल्टीमेटली। बस प्रेशर नहीं होना चाहिए कि शादी करनी है कि 25 साल की उम्र है या 30 साल की है। कई लड़कियां 12 साल की मतलब चाहती हैं कि हम शादी कर दें, पर उनको इतनी समझ ही नहीं होती। हाँ, इतनी समझ आ जानी चाहिए कि घर गृहस्थी चलानी है या अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है या अपनी हेल्थ को कैसे उसको मेंटेन है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि पहले क्या होता है, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, हेल्थ कितनी इफेक्ट होती थी।
छोटी उम्र में बच्चे हुए तो इतनी उनको समझ नहीं होती थी बच्चों को कैसे पालना है, कैसे केयर करनी है। अगर बच्चे को हमने इतना, हम लोग भी रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर भी प्रेशर होता था हमारी एज में कि भाई अब उम्र हो गई है, तो हम लोग हमें भी पता है कि घर गृहस्थी में पैसे से ही चलती है, फाइनेंशियल से चलती है। चाहे वो घर में भी रह के बच्चे अपने मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे घर में उद्योग होते हैं, आजकल मोदी सरकार ने क्या नाम गृह उद्योग के लिए वो फाइनेंस करते हैं, जो भी है छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, अचार डालने वाले के लिए और सिलाई वगैरह जो करने के लिए हाँ बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अपने लिए फाइनेंस को सपोर्ट कर सकती है। मेन के जैसे एज बढ़ती है बच्चों को समझ भी उस हिसाब से आती है, एज मेच्योरिटी आती है। कम एज में मेच्योरिटी नहीं होती है, वो कहीं भी कदम उठा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बच्चों को समझ आती है। हमारे पास एक बेटी है, विपक्ष वालों को तो पता ही नहीं, वो कह रहे हैं रेप अगर हो रहा है तो उसे एंजॉय करो। विपक्ष क्या कह रहा है वो बहुत गलत। वो विपक्ष नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए संसद से। सबसे पहले उनको सुरक्षितता मिलनी चाहिए लड़कियों को। वो हम सभी लोग मिलके करेंगे तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। जब हमारे नेता ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, गलत मतलब सोच देंगे, तो हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। सबसे पहले लड़कियों को सुरक्षितता की दृष्टि से सबको ध्यान रखना चाहिए। वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। जब तक आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कोई डिसीजन ढंग से नहीं हो पाते। हमारे पास भी बेटी है, हमारी बेटी भी है, हम भी बोलते हैं, लेकिन शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं होती है। वो कहती जब तक मैं सेट ना हो जाऊँ मैं शादी नहीं करूँगी। और मैं तो अब 21 कर दी है, 21 कर 25 भी करनी चाहिए शादी। मेरी ओनली डॉटर है, वो भी इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो कहती है क्योंकि वो हमारे माँ बाप के बारे में सोचती है कि नहीं पहले मतलब कि क्योंकि ओनली पहले हम यही नहीं सोचते कि लड़का ही होना चाहिए। हमने कहा हमारी एक ही बेटी है, हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन वो हमारे बारे में सोचती है कि भैया नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पूरा ध्यान जैसे लड़के के ऊपर देना चाहिए वैसे मेरे ऊपर दिया है, तो बिल्कुल बराबर ही लड़का बराबर है हमारे लिए। तो बेटा बेटी दोनों चीज बराबर है। जैसे हम बेटे को पालते हैं वैसे हम बेटी को पाल रहे हैं, बल्कि बेटी को हम ज्यादा प्यार दे रहे हैं, ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मेन चीज ये है। विपक्ष तो बस बोलते हैं, उनका मुद्दा चाहिए होता है विपक्ष का, तो बस बोलने के लिए कुछ न विपक्ष गलत बोल रहे हैं। ये चीज़ तो गलत है, बहुत गलत है। लेकिन ये फैसला बहुत अच्छा है मोदी सरकार का। ये अच्छा है। यस वो तो एक इंसान की गलती है ना, वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है। मतलब एक ऐसे तो कोई कांग्रेस में भी आरोप लगते रहे होंगे या आम आदमी पार्टी में भी लग सकते हैं। वो तो एक इंसान गलत है, उससे कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं खराब हो सकता। मनुष्य की मानसिकता कैसी है वो उस चीज पे डिपेंड करता है। पार्टी इस चीज में मेरे को नहीं लगता कि रिलेट करती है। पार्टी रिलेट हो रहा है, तो अगर आप रोक नहीं सकते तो एंजॉय करिए। ये जो मानसिकता है लोगों की, ये मानसिकता ही तो चेंज होनी चाहिए। मानसिकता ही तो चेंज होनी चाहिए ना लोगों की। नेता भी मतलब लोग नेता है, हाँ, तो आप उसको लेकर क्या करें? तो उन्हें अपने इस विचार को अपना सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी लड़की है, महिला है, अगर उनके साथ ये ऐसा होगा तो आप पे क्या बीतेगी। तो इस चीज़ के लिए मतलब उनको खुद विचार करना चाहिए। तो मतलब अगर आज की जनरेशन की बात की जाए वो भी समर्थन करते हैं, और अगर आपकी जनरेशन की बात की जाए तो वो जनरेशन भी जो है बल्कि हमारी क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल किया है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख गए और हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं पढ़ लिख गए हैं आप शादी कर लो। हमने पढ़ लिख कर हम जो कहते हैं ना हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। वो उस जनरेशन को भी देखा है और इस जनरेशन के साथ भी हमें उनको वो करना पड़ता है कि वो कराएंगे। हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे वो चीज़ करें जो हम नहीं कर सके। हमारे बच्चे ये करेंगे। हम छूट देते हैं बच्चों को। चीज़ है, आप चाहे कई बार क्या है आप जॉब करो या ना करो, पर अगर इंसान के पास ज्ञान है ना वो सब कुछ है उसके हाथ में। कि अगर एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक पीढ़ी पढ़ती है, यस, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है 3 पीढ़ियाँ पढ़ती हैं, 10 पीढ़ियाँ आगे वाली बेटा बल्कि बेटी अपने को ज़्यादा वैसे और- बेटी भी वैसे सेम डिट्टो पढ़ा रहे हैं। और जितना ज़्यादा मेरे को लगता है कि पढ़ाई लिखाई बच्चे के पास होगी उतना वो मानसिक तौर पे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। बेटियों पर हम ज़्यादा खर्च भी करते हैं, उन्हें हाँ। सुरक्षितता की दृष्टि से देखते भी, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। हर व्यक्ति अपनी माँ बहन का अगर कोई ध्यान रखेगा और सब उनको सपोर्ट करेंगे तो वो अच्छा ही कदम उठाएंगे। वो इस वजह से हम लोग निकल नहीं पाते, हमारी बेटियां निकल नहीं पाती बाहर, क्योंकि उनको सुरक्षितता की दृष्टि से हम लोग सोचते हैं कि वो मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाती हैं। तो ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, उनको आगे बढ़ाने के लिए।
बिल्कुल। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।